आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून के लिए स्पेशल यानी कि सेट आपको आज दिया जा रहा है। जो 2003 में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उसके जो उत्तर है उस सभी आपको अभी बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथ सभी होगा इसमें। तो आइए सीधे क्लास की ओर आपको ले चले। सबसे पहले ये बता दें कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी बता दूं कि 2016 में जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न का सेट इसमें आ चुका है, आप एक बार जाकर देख लीजिए। 2009 में भी जो हुआ था परीक्षा उसका भी प्रश्न का सेट इसमें आया हुआ है, आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए। चलिए तो आज के सेशन हम शुरुआत करेंगे। तो और भी बता दूं कि 1 से लेकर के 25 तक का प्रैक्टिस सेट भी आया हुआ हमारे चैनल पर, आप जाके एक बार देख लीजिए। चलिए आज के प्रश्न के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद दिया हुआ है। तो इस तरह का अनुच्छेद आपको भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बस इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद उसी से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए जैसे हिंदी का है तो पहला ये अनुच्छेद है और इसी से 5 प्रश्न कैसे बनाया है देख लीजिए। पहला प्रश्न बनाया है, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि। क्या आशय है? तो ये जब अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो उससे हमको पता चलेगा। आप भी परीक्षा में ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, विकास क्रम का नतीजा है कि वो हम पशु से मनुष्य बन गए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा इसका बी, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। मिथ्या दंभ माने गुरूर से, घमंड से जब भरता है तब वह मनुष्य जो है जानवर की तरह हरकत करने लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि। क्या कहना चाहता है? तो प्रश्न 3 है और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिए और आंसर हो जाएगा इसका ए, मनुष्यता का अर्जन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। मतलब मनुष्यता अगर आप में है और उसे कायम रखना चाहते हैं तो हिमालय में जो चढ़ता है आदमी उतना कठिन है मनुष्यता को कायम रखना। चलिए प्रश्न नंबर है 4 में क्या दे रहा है, पूरे अवतरण का सारांश है कि। यानी जो अनुच्छेद पूरा जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या सारांश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या दिया है, मनुष्यता पशुता से बढ़कर है, ये उसका हुआ। ठीक है, 5 है कि महेंद्र इस पद में संधि है। तो महेंद्र का कौन सा संधि है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुण संधि। प्रश्न 5 के बाद 6 नंबर को ध्यान से देखिए। सभी प्रश्न जो है 2003 में परीक्षा में पूछा गया था। तो प्रश्न है 6, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी, नीरद। प्रश्न है 7, वधु जोड़ उत्सव शब्द का संधि होगा, क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, वधुत्सव। प्रश्न है 8, पुरोहित इस शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? तो आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। प्रश्न है 9, सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुवाच्य का आपको अर्थ बताना है, इस विषय में से क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, सुपठनीय लेख, यानी अच्छा से पढ़ने योग्य लेख। प्रश्न 9 के बाद 10 नंबर भी देखिए। यह चिन्ह कौन सा चिन्ह? ये बीच में जो दिया हुआ है किस विराम चिन्ह को प्रकट करता है? आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्ध विराम। प्रश्न है 11, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है, कौन सा है? 11 के डी, वार्तालाप। प्रश्न 11 के बाद अब 12 को देखिए। सभी प्रश्न अंत तक देखिए ताकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखिए, कौन सा शब्द जो है सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर डी, हंस, बाकी सब गलत। प्रश्न है 12 के बाद 13 में, सस्वर वाचन का अर्थ है, क्या है? आंसर जगह डी, ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण। 14 में दिया है, लो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण है, क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, व्यंजना है ये, क्या है?
व्यंजना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, सभी को ध्यान से देखते चलिए। 15 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल का पर्यायवाची नहीं है? और आंसर हो जाएगा 15 का सी, गति। बाकी सब जो है काल का पर्यायवाची है। 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप से शुद्ध है? 16 का आंसर जवाब बी, सुसंस्कृत। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अविवेकीकरण का अर्थ है क्या होगा? तो 17 का ए, अज्ञान। 18 है परावलंबन बन, क्या दिया हुआ है? परावलंबन, परावलंबन, ठीक है। शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए इस तरह का भी वर्ड देता है, उसका आपको उल्टा देना, विलोम मतलब उल्टा। और आंसर जगह सी, स्वावलंबन। प्रश्न है 19 स्वस्ति इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर जगह ए, सूज और अस्थि। 20 नंबर पर्वत शब्द में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नीचे में दिया हुआ है पर्वत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सी, अम्बुधि, ये नहीं है, बाकी सब पर्वत का पर्यायवाची है, इसे याद कर लीजिए। 20 के बाद 21 नंबर है किसान शब्द है, क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर जगह सी, तद्भव है किसान शब्द। 22 में है पूरी तरह तैयार हो जाना इस अर्थ के लिए मुहावरा प्रयुक्त होगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर जगह डी, कमर कसना, यानी पूरी तरह से तैयार हो जाना। 22 के बाद 23 नंबर को आप देख लीजिए ध्यान से। 23 में दे रखा है यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, कलंकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? 4 ऑप्शन है, आंसर जगह डी, निजवाचक। प्रश्न 24 जिसकी लाठी उसकी भैंस में कालंकित शब्द है, कौन सा कालंकित शब्द है? तो 24 का हो जाएगा ये, संबंधवाचक सर्वनाम। 25 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन है, आंसर जगह डी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत चीज। 26 देख लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? इतने सारे ऑप्शन है, आंसर जगह सी, यह। 27 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? अनिश्चयवाचक ढूंढना है, आंसर जगह बी, कुछ। 27 के बाद हो जाएगा 28 निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, मेरे होश उड़ गए। 29 में देखिए काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सी, क्रिया। 30 में है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 30 का है बी, धातु। 30 के बाद देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। 31 वह सुधीर से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखें, आंसर हो जाएगा सी, प्रेरणार्थक क्रिया। 32 के बाद सीधे चलते हैं 33 की ओर। अंत तक अवश्य देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न आ रहे परीक्षा में, देख लीजिए। 33 में है ए, क्या दे रहे हैं 33 में? विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो पूर्ण विराम का होता है। 34 में है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, 5 होता है। 35 में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर जगह डी, अत्यंत। तो ये था कुल 35 प्रश्न जो कि हिंदी का था। अब अंग्रेजी का भी देखिए, अंग्रेजी के यहां से स्टार्ट है, ध्यान से देखते चलिए। 36 में है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है देख लीजिए, ए पीस ऑफ द पाई, ये कई बार आया है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। आंसर ये फिर हो सकता है कि आपको एग्जाम में मिल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए शेयर इन मनी और
बिजनेस। 37 है select the most appropriate word which means the same as a group of word given। क्या है? The broken parts of objects found in an ancient site। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से पहले देख लीजिए। चलिए ये 4 ऑप्शन देख लिए और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 37 का सी ruins। 38 में से द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है भरने के लिए? ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन सेंट टू द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया टू डैश द पेशेंट्स देयर। आंसर हो जाएगा बी ट्रीट। यहाँ पे ट्रीट भरना है। 39 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एडमायर का 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए डिसलाइक। 40 नंबर है select the most appropriate word which means the same as a group of word given। forgive or pardon some wrong doing or an offense। 4 ऑप्शन है इसका, आंसर हो जाएगा सी कॉन्डोन। 41 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा डी सी रेंज। 42 में सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब गिवन वर्ड को पहले देखते हैं फिर उसका एंटोनिम। अब क्या दिया हुआ है इसका? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के लिए क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए लिमिटेड। प्लस 43 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर आपको चुनना है, देख लीजिए कौन सा होगा। 43 का जवाब डी डायलॉग। 44 में दिया हुआ है The given sentence contains a grammatical error. Identify the segment that contains the error। error को चुनना है इसमें। ग्रामेटिकली कौन सा है? मिस्टर चौधरी goes to fly to Germany and France next weekend। क्या होगा इसमें? गलत है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी मिस्टर चौधरी goes नहीं होगा। आगे देखिए 45 नंबर द गिवन सेंटेंस कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर। यहां भी सेम चीजें हैं, तो इसको देख लीजिए कौन सा गलत है। नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन्ड इनसाइड, और इसमें आंसर हो जाएगा सी नॉट गेट। 46 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? कट ऑफ। इसके लिए आपको बताना है कौन सा सही होगा आंसर। तो 46 में 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, आंसर हो जाएगा डी। क्या है? कैंसल समथिंग। 47 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को भरना है। आई हैवंट गॉट डैश विथ मी नाउ। 47 का आंसर हो जाएगा डी एनी मनी। 48 में दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एम। एम के लिए हो जाएगा 48 का आंसर ए। अब 49 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? अलार्म। अब अलार्म के लिए क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 49 का आंसर हो जाएगा सी पैनिक। प्रश्न है 50 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को भरना है। सम मोर सूप। 50 का आंसर हो जाएगा बी वुड यू लाइक। प्रश्न 50 के बाद 51 नंबर को देखते हैं। यहां से मैथ के प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखते चलिए कि किस तरह के मैथ आ रहा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, तो पूरा अंत तक देखिए। प्रश्न दे रहा है कि मैं यदि संख्याओं यानी 52, 47, 20 और 19 प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती है, तो x + 4 और x - 8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगी? इस तरह के प्रश्न आएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। अब बना के देखिए, यानी 8। फिर इसी तरह से 52 का देखिए, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 15 मीटर हो तो आयत का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए।
इतने सारे ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी 126। 53 नंबर दिया हुआ है 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए किसी खेत में लगी फसल की कटाई 5 दिन में कर सकते हैं। उसी फसल को 10 व्यक्ति यदि 3 दिनों में काटना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। और 53 का आंसर हो जाएगा डी यानी 6। आप बना करके देख लीजिए, सॉल्व करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैथ्स का। अब है 47 नंबर। 63,800 रुपए की धनराशि को ए और बी के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाना है। बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, यानी रुपए में निकालना है। आंसर इसका हो जाएगा सी। सॉल्व करके सिर्फ आपको देखना है। 55 में है एक व्यक्ति 75,000 रुपए की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है। उसे कितनी हानि हुई, तो आपको ये बता देना है। 55 का आंसर हो जाएगा सी 45 रुपए। प्रश्न है 56। एक बढ़ई एक अलमारी को 60 घंटे में बनाता है। 15 घंटे बाद वह विराम लेता है। अलमारी का कितना भाग अभी भी बनानी बाकी है। 4 ऑप्शन है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 0.75। आगे देखिए 57। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 2 वर्षों में 47,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी 12,900 रुपया। 57 के बाद आगे देखिए 58 है। यदि दाल के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम दाल खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। इस तरह का भी प्रश्न आता है। 58 का हो जाएगा सी 20%। प्रश्न फिर 59 में आप देख रहे हैं कि मान निकालना है इसका, तो इस तरह का भी प्रश्न होगा। इसका आंसर 59 का हो जाएगा सी। सी में क्या है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये होगा, ये नहीं है सी यहाँ है 19/32। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न। इस तरह का भी प्रश्न आता है कि राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा ये 51.25 लाख रुपया। 61 में जरा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ये 61.29%। 61 के बाद आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न। यदि गिरिलाल का वेतन हरिलाल के वेतन से 11 इसको ध्यान से देख लेते हैं 7 गुना है, और शेखर का वेतन हरिराम के वेतन से 3/4 गुना है, तो गिरिलाल के वेतन का शेखर के वेतन में अनुपात क्या होगा। यह अनुपात का प्रश्न है। इसको जब बनाएंगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा ए, यानी कि 44:21। 63 में दे रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या है, क्या होगा। 63 का सी 16। 64 नंबर देख लीजिए। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी। 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 5.5% हानि। ठीक, अब देखिए 65 नंबर प्रश्न को। 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 30 और 42 के बीच जितना भी अविभाज्य है, जो विभाज्य नहीं हो, उसका योग यानी जोड़ कितना हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 65 नंबर है और इसका आंसर हो जाएगा बी 109। 65 के बाद हम 66 की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है तो सभी को अंत तक देखिए, और लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक एक बार अवश्य कर दीजिए। 66 है, यदि किसी संख्या का 10%
इससे घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है, वह संख्या क्या होगा? तो इस संख्या को बनाना है और इसको देख लीजिए, आंसर हो जाएगा बी यानी 2000। 67 में है ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में दुगना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला कर सकता है। कितना होगा इसका आंसर? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, 6 दिन। इससे भी प्रश्न होता है। 68 नंबर देखिए, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई है, उसका उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि तेल का खर्च वही रहे? एक प्रश्न और इस तरह का आया था और सेम प्रश्न यहाँ आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20%। प्रश्न 69, एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 रन प्रति ओवर था। शेष 24 ओवरों में 294 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा? ठीक है, औसत का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बी, 6.4। 69 के बाद 70 में देख लीजिए, एक रंगकर्मी एक बार को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है। बार का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, 0.75। 71 में है कि √5 क्या है, ये बता देना है और 71 का आंसर हो जाएगा ए, अपरिमेय संख्या है। 72 में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ये इस तरह का प्रश्न भी आएगा, ए यानी व्यास। 73 में देखिए 7, 8, 9, 12, x का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है आपको, कितना होगा? माध्य से प्रश्न है। और 73 का आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए, 14। 74 में दे रहा है, यदि एक दुकानदार 1600 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 2000 रुपए के रूप में चिन्हित है तो कितने छूट की पेशकश कर रहा है? और 74 का आंसर हो जाएगा बी, 20%। आगे आइए 75, एक व्यक्ति एक 10,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना होगा? साधारण ब्याज का प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए और इसके ऑप्शन इतने सारे दिया हुआ है, ध्यान से ये भी देखिए। ठीक है, और आंसर जो हो जाएगा इसका 75 का बी हो जाएगा, 11,500 रुपया। 76, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और 76 का आंसर जाएगा सी, 6 घंटा। 77 में 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? और 77 का आंसर जाएगा बी, 180। 78 भी देखिए, 250 आदमियों के लिए 40 दिन तक का भोजन मौजूद है। यदि 20 दिन बाद 50 आदमी बाहर चले जाएं तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? इस तरह का भी प्रश्न आता है। 78 का ये 25 दिन। 79 देखिए, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब इनमें कौन सी संख्या सम है? ये प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा बी, p + q। 79 के बाद देखिए आगे 80 यानी 80 नंबर, 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक उधार पर की जाती है, आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा सी, 12.36%। सॉल्व कीजिएगा, आपको सब आएगा सामने। 81 में एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है। यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दे तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, उस संख्या का पता लगाएं। जब इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा ए, 35। आगे ये 82 नंबर भी देख लीजिए, बस थोड़ा समय और लगेगा। दीपिंदर ने जयराम को 16 वर्षों के लिए 8200 रुपए उधार दिए और करण को उसी दर पर 15 वर्षों के लिए 4900 रुपए उधार दिए और दोनों के ब्याज के रूप में 19,446.5 रुपए प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, 9.5%।
प्रश्न 83, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त व्यास होगा, कितना होगा? ऐसा हो जाएगा बी 280। प्रश्न 84, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपए में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो दूसरी छूट कितना होगा? दर क्या है ये बता दीजिए। आंसर 84 का हो जाएगा डी 15%। प्रश्न 85 है, 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा, कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी 33.1/3%। तो ये था आपको जो परीक्षा में आया था 2003 में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगला जो सेशन जो अब स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण का सब शुरू करने जा रहे हैं, वह हिट क्वेश्चन पेपर। इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेगा उसमें आपको मैथ, इंग्लिश और हिंदी का मिलेगा, जो कि हिट होगा, जो परीक्षा में बिल्कुल आएगा उसमें से। तो आप इसके लिए अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये हिट क्वेश्चन सब सीधे आप तक पहुंच सके। जो नहीं किए उन तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि आज देख लिए, अगले दिन कैसे उन तक पहुंच पाएगा? तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, रख लिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहें।